रहते जानते तीर्थ माने क्या? तो बोले गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज, सबसे बड़ी अयोध्या जहां। वो तो संयोग था, सर्वात्मा नहीं थे। सर्वात्मानंद एक भजन गाए थे। क्या गाए थे महाराज? तन कमैया तीर्थ छोड़ाएगी, और जब ने मन का छड़ाई, मन का मैलिया ना छुट्टी हो रहा। जब तक मन का मैल नहीं जाएगा गंगा नहाने से, तो बच्ची जवाब दी कि तीर्थ एक सब गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम लिए। बच्ची उत्तर पूछी इनसे, ये बताइए यदि तीर्थ बड़ा है और नहाने से पुण्य हो जाता है, तो उसी पनिया में तो मछलियों भी रहती है ना, उसी पनिया में कछुआ भी रहता है ना, उसी पनिया में कछुआ भी रहता है ना, उसी पनिया में पानी में, उसी जल के अंदर कितने जीव जंतु रहते हैं। जलचर सब रहते हैं, मगर रहता है ना, सूस रहता है, तमाम रहता है। यदि स्नान करने से मुक्ति हो जाती तो क्या उन सबों का मुक्ति नहीं हो जाती? आज है कल चला जाए, स्मशान के पास चला जाए। प्रीत परदेसी से मत कीजिए, जो कई समय से आत्मा है उससे कीजिए। और जब आत्मा से करेंगे तो परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगा, और जब परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगा तो वही साक्षात्कार होता है, वही दर्शन होता है, और वही मानव जीवन पाने का धन्य करने के लिए अंतिम श्रृंखला होती है दिव्यात्मा। मैं कुंभ नहाने का विरोधी नहीं हूं, ठीक है, कुंभ नहाने का विरोधी नहीं हूं। इसी बहाने कम से कम एक सोचते तो हैं नहाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी बहाने जीवन भर दुख पाप में संसार में रहा, एक क्षण के लिए, घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए गए तो नहाने से नहीं फायदा है। लेकिन जाते समय जो मन में चिंतन किए, वहां जाकर संतों का दर्शन किए, जो दान किए, वही फल मिलता है। नहाने से फल मिलता है नहीं। असली घड़ा यह है, महाकुंभ ये है। ये कुंभ घड़ा और महाकुंभ जब होता है, जैसे आत्मा सदगुरु के वाणी पर जब चलते हैं तो महान बन जाती है, तो महात्मा बन जाती है, महान आत्मा बन जाती है। उसी तरह से जब हम लोग कुंभ घड़ा, यह कुंभ है, और आज तक जो ये महल बना है, आज तक कोई ऐसा महल बनाया कोई नहीं बनाया। श्रृंगी भाग गए, दीजिए सर्वात्मानंद को। देखिए एक निर्गुण भजन है, रचना हमें लोग का है। अरे पांचही ईंटवा का बनली महलिया हो, 10 दरवा जवाता लागल हो। दुनिया में आप सुने हैं कि कहीं 5 ईंटा से कोई इंजीनियर, कोई कारीगर, कोई धरती पर वैज्ञानिक 5 ईंटा से महल बना सकता है? ईंटा 5 और उसमें दरवाजा 10 है? तज्जुब है कि नहीं लग रहा है? लेकिन विधाता ने, परम शक्ति सत्ता ने, मां शक्ति ने ऐसी रचना की है कि शरीर जो है 5 ईंटा का है। 5 ईंटा क्या है? मतलब जी, पंचतत्व अधम शरीरा, छति जल पावक गगन समीरा। यही 5 तत्व को इकट्ठा करके आपका यह बिल्डिंग तैयार कर दी गई। कर दी गई कि नहीं? कर दी गई ना? कर दी गई। 5 ईंटा से। अब तज्जुब वाली बात है, ईंटा है 5
और दरवाजा है 10। तब्जी भाई भाई ये 10 दरवाजा है, क्या है, क्या है, क्या है, दरवाजा है ना, है कि नहीं? 10 दरवाजा उन्होंने बना दिया। 10 कौन? गिनो गिनो गिनो। एक मल और मूत्र 9, एक अंतिम जो मणिपुर जहाँ नाभि होता है 10। मेन वही है। सबसे पहले माँ के गर्भ में भोजन हमें उसी से जाता है। जन्म लेने के बाद जो नाल काट दिया जाता है, माँ से अलग किया जाता है, तब नाल जानते हैं, काटा जाता है। तो पहले वो दरवाजा वही है, वही हमें खुराक भोजन पानी सब पहुंचाता है नाभि के रास्ते से, पूरे शरीर को मिलता था जब माँ के गर्भ में थे तब। अब जैसे ही कटा तब बाहर से लेना शुरू किया। समझ रहे हैं? देखिए यही 10 दरवाजा है, यही 10 दरवाजा है। अब इसी को थोड़ा विचार करिए, इससे बड़ा कुंभ कौन है? इसमें थोड़ा डोलने लगा ये आनंद हो, भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन वहां तो भीड़ भाड़ में कसम खुशी मसल जुत्ता जुत्ता लात नहीं हो रहा है? आपको गनीमत है, इतना ध्यान से सुनने को मिल रहा है। कहाँ गई रे माई? अरे पिंटू आका दादा का हो गई लो। देखिए ना जाकर, कोई को झोरावे लेकर भाग रहा है, कहीं मोबाइल ये लेकर भाग जा रहा है, कहीं पैसा ये लेकर भाग रहा है ना? यहाँ तो बल्कि संत प्रिय। तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आप मत चाहिए, जाइए, लेकिन जा करके वहां से कुछ नहीं कराइए। संत वचन, संत आशीर्वाद क्यों नहा करके आने से क्या? और मैं कह दूं क्या गंगा मैया जब समय देखती हैं कि तो झुंड आ रहा है तो बाप रे बाप, कहाँ तक टालूंगी, कहाँ तक काटूंगी, कहाँ तक पपवा धोऊंगी। आज तक याद रखना, गंगा सदगुरु मां शक्ति कभी आपका दिया हुआ लेती नहीं, कई गुना वापस कर देते। ठीक है ना? दान भी देंगे तो भी कई गुना वापस करेंगे आपको। ठीक है? खुशी यदि समर्पित करेंगे तो कई गुना खुशी वापस करेंगे। जो और मैं बताऊं आपको, जो लोग नहाते हैं ना, यदि सोचें कि नहाने पर, जैसे नहाने के बाद देह का मैल गया तो पाप भी गया, तो नहीं जाता है। पहली बात तो गंगा मैया रहती नहीं, और कोई ये कहे गंगा मैया रहती भी है तो ध्यान से सुनना, गंगा मैया जब आप मैल छोड़ते हैं ना, उस मैल को दे देती हैं जल में रहने वाले जीव को, वो खा जाते हैं। आपका पाप खा गए और फिर उसी मछली को पकड़ कर आप लाए, आप खा गए, तो एक जीव हत्या भी हुआ और आप अपना पाप भी खा गए। कहाँ एक आदमी खड़ा होकर बोला, गुरु जी चुप रहिए, हम मछली नहीं खाता, हमको थोड़े पाप लगेगा, हमारा पाप तो हो गया। हमने कहा लेकिन जाते हो तो गंगा जी का जलवा लाते हो ना, तो अपन मैलिया धोते हो, फिर उसी को जलवा को भर लेते हो, तो तुम्हारा पपवा तुम्हारे साथ हमें चलाया गया, कहाँ गया? ऐसे चाहे वैसे चाहे कैसे, गंगा मैया लेती नहीं है। जो करनी है वो भरना पड़ेगा, जो करने किए हैं वो भरना पड़ेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय।